बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं थर्ड नेगेटिव क्लोजिंग है मार्केट की। और उसमें ये है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे थे, उनमें आज मूवमेंट बनी है। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि उन लेवल्स पर आ चुके हैं कि जहाँ पे आप उनको जो सा वो स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। तो असल में डिप में आपको पता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर और ख़ास तौर पे पीएसएक्स के हवाले से देखा जाए तो डिप में आपने सिर्फ ये देखना होता है कि यार मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कौन सी बन रही है और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है ताकि आपको क्विक गेन जो सा मिल जाए। एक दो ट्रेडिंग सेशन में आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो सा वो मिल जाए, एक अच्छी स्विंग ट्रेड आपको मिल जाए। सो डिप आना, करेक्शन आना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ हैं, कैश इन हैंड है आपके पास, प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है जो डिप है। हाँ, अगर मार्केट प्रॉपर बेरिश ट्रेंड में चली जाए, कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाए खुदा न खास्ता पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जिसमें ये नहीं कि वो करेक्शन आए जैसे यहाँ डिप आए वो अब नेगेटिव हो जाए, मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाए, तो फिर एक वो अलग सिनेरियो होता है। तब आपने वेट करना होता है, तब आपने जंप इन नहीं करना होता। बट अभी राइट नो ऐसा ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो हम बहुत सी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। एहतियात जो दो तीन हमारे सेफ गार्ड हैं वो हम यूटिलाइज़ ज़रूर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला ओवरऑल मार्केट ठीक है। उसके अलावा आपको याद होगा कि खैबर टबैको को मैंने यही कहा हुआ था कि काफ़ी अरसे से कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। मिचेल्स की तरह ये जो सा है वो हमने इसको लेके चलना है। उसी तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये प्रॉफिट देगा। नेगेटिव रिजल्ट थे, इसी वजह से वो नीचे था और इसी वजह से हमने उसको टारगेट किया हुआ था कि रिज़ल्ट में जैसे ही इंप्रूवमेंट आएगी तो ये ज़बरदस्त एक रैली बनाएगा, क्योंकि साइड आइटम है, लो वॉल्यूम स्टॉक है। तो इंशाल्लाह ताला उसमें मूवमेंट बनेगी। तो आज माशाल्लाह जो सा वो आपने देखा कि वो कैप हो गया। अब वो क्या रीज़न है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ज़रा KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसने आज 445 की तकरीबन कह लें आप नेगेटिव क्लोजिंग दी है। 70,657 पे इंडेक्स है। वॉल्यूम भी आज थोड़े कम थे, लेकिन ओवरऑल उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जो सा है वो चली जाएंगी। अब देखिए, एक मार्केट है जो कि एग्जैक्टली अगर हम कहें तो तकरीबन 45-46 से 1000 से स्टार्ट हुई हुई है और उसमें कंटिन्यूसली कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आई इन बिटवीन, और वो 73,000 तक भी गई है। बीच में 3000 पॉइंट की करेक्शन आना, 4000 पॉइंट की करेक्शन आना, वो भी इलेक्शन के दिनों में आपको याद होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक इंडेक्स जो तकरीबन आपका कह लें कि 30,000 जो सा ना 25 to 30,000 का उसने एक जो सा पॉइंट्स का एक बुलिश जो सा वो मूव किया है, तो उसमें 4-5 हज़ार पॉइंट की भी अगर करेक्शन आ जाए तो वो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। बट ये भी इस वक्त अगर आप देखें तो वो भी सिनेरियो नहीं है। 2-3 हज़ार की करेक्शन आना इट्स वेरी नॉर्मल। अच्छा, अब इसमें देखना ये होता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जो सी है वो कहाँ क्रिएट हो रही है, किन स्टॉक्स में हो रही है। कुछ स्टॉक्स हैं जिस तरह आपको याद होगा रिसेंटली जिनमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बनी थी, जिसमें पाकरी था, PTC था, PIA था। ये तीन स्टॉक इकट्ठे तकरीबन मूव कर रहे थे। इसमें PIA ने आउट क्लास किया था बिकॉज ऑफ कि उसकी प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ सारी, वो तो पिछले साल में अगर आप देखें तो 3 रुपये के ऊपर था और फिर आपने देखा कि वो 30 भी क्रॉस करके गया। बट उसमें हमने स्विंग ट्रेड्स अच्छी इंजॉय की और प्रिसाइजली अल्लाह का शुक्र है कि उन प्राइस लेवल्स में मूव किया और प्रॉपरली बताया था जब 30 ऊपर गया था कि यहाँ पे अब इसको बाय नहीं करना, यहाँ से निकलना है आपने। और जब 25 से नीचे आए टारगेट करें, जब 3-4 पे ऊपर जाए तो उसमें से इस तरह आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाएगी। और आज अगर आप देखें तो PIA जोन सा है वो तकरीबन 24.19 की जोन सा है इसकी क्लोजिंग जोन सा है वो आई है। कल अगर आपको ये फर्दर डिप पे मिलता है और बस ये देखना है कि अगर लोअर लॉक हो रहा है तो फिर उसमें आपने उसमें एंट्री नहीं लेनी डेफिनेटली। लेकिन अगर लोअर लॉक नहीं हो रहा, डाउन साइड पे और प्राइस रिकवरी जो सी ये बार बार दिखा रहा है, अपसाइड पे आ रहा है, बाइंग आ रही है, तो दैन डेफिनेटली जो से आप 23 के आसपास, 24 से नीचे जाता है, 23.5 से नीचे जाता है, इस रेंज में 23 to 24 के दरमियान आप इसको टारगेट कर लें कि वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो जितना नीचे मिले उतना बेहतर है। और एज ए फर्स्ट स्टेप अगेन सिंगल स्टेप में आप बाइंग ना करें। अगर आपने जो भी क्वांटिटी प्लान की हुई है 2,000-3,000, उसमें से हाफ़ क्वांटिटी को आप यहाँ पे टारगेट करें। उम्मीद है कि यहीं से वो बाउंस बैक कर जाएगा। अगर फर्दर डिप आता तो फिर वहाँ पे फर्दर आप उसको एवरेज कर सकते हैं। तो PIA में ये है कि 4-5 रुपए की आपको मूवमेंट जो सी है उसमें बिल्कुल मिल सकती है।
सेम विद पाकरी थोड़ा स्लो है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें फर्दर डिप के चांसेस भी ज़्यादा कम है। एग्रेसिवली वो डाउन साइड पे नहीं जाएगा, तो उसमें भी रिज़ल्ट, क्योंकि उसका रिसेंट जो आया वो बेहतर रिज़ल्ट आया, अच्छा रिज़ल्ट आया, तो उसको भी जो सा आप टारगेट डिप पे कल जो सा वो कर सकते हैं। तकरीबन इस वक्त अगर आप देखें तो वो 11 के पास है, 11 ही समझें उसको आप। तो वो कल अगर आपको 10.5 से नीचे मिलता है या इवन 11 to 10.5 इस रेंज में भी आता है, तो वहाँ पे आप उसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं। 2-3 रुपये का गेन मिले तो वहाँ से एग्ज़िट ले लें। तो आप देखें प्राइस वाइज अगर आप देखें 20% से ज़्यादा का गेन बन जाता है, तो वहाँ पे आपने इसको टारगेट आपने 15 से 25% के गेन का करना है और वहाँ पे आपने एग्ज़िट लेना है। अच्छा जी, अब आ जाए मेन स्टॉक KHTC। खैबर टबैको आपको याद होगा, बहुत से दोस्तों को मैंने सजेस्ट किया था जब ये 330 340 के आसपास था, फिर इसने 400 को क्रॉस किया, फिर वहाँ से डिप लेता हुआ वापस आया। प्रीवियस जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी बुरा था, उसके बाद ये इसने 300 को भी लेवल को ब्रेक किया और नीचे आ गया। दोस्त पूछते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड भी वीडियोज़ में भी डिस्कस करता रहा कि इसको होल्ड करें, और मैंने एग्जैक्टली इसकी एग्जांपल जो है मिचल्स के साथ कंपेयर किया था। मिचल्स भी एक टाइम पे कोई 5-10 रुपये के स्पैन में मूव करता रहता था 75 to 85 के दरमियान, और 6-7-8 माह उसी प्राइस लेवल में रहा था। और उसके बाद फिर उसमें जब मूवमेंट बनी तो आपने देखा कि वो एक वर्टिकल मूवमेंट बनी और 270 को भी टच करके जो है ना वो आया। तो खैबर टबैको का रिज़ल्ट बुरा था, मैंने पहले भी बताया था, इसीलिए इन लेवल्स पे रहा। बरा ये स्टॉक जो सा ये 1000+ की प्राइस भी इसने दी हुई है। अगर आप ज़रा इसके पिछले 8-10 साल के प्राइस लेवल्स निकालें तो ये आपको 1200-1300 की प्राइस पे भी जो है ना वो नज़र आएगा। इनफैक्ट जो एवर हाई लगा है वो तो 1750 का है। तो इसका जो रिज़ल्ट आया है, अगर इसको आप प्रॉपरली कंपेयर करें ना, पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट भी निकालें और आज का रिज़ल्ट भी निकालें, तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मेजर इंप्रूवमेंट आई है। दो के जो 9 मंथ्स की अभी भी अर्निंग है वो नेगेटिव है, लेकिन अगर वो पिछले आप देखें रिज़ल्ट में जो 6 मंथ की बन रही थी लॉस पर शेयर, वो 100 से भी ऊपर था। लेकिन अभी वो जो सब रिड्यूस होकर 37 पे आ गया। और यानी कि आप देखें कि कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। जब नेक्स्ट क्वार्टर में अगर यही ट्रेंड रहा तो ये आप देखेंगे कि ये 100 से भी ऊपर जो है या एटलीस्ट 50-60 EPS जो है ना वो इसकी नॉर्मली आ जाएगी। और अगर ये सिनेरियो डेवलप होता है तो फिर ये 400, 500, 600 ये प्राइस जो है ना ये भी शायद थोड़ी हो जाए, और ये होपफुली हो सकता है कि अल्लाह करे ये आपको 700-800 पे भी नज़र आ सकता है। सो खैबर टबैको जस्ट होल्ड और वेट करें अब नेक्स्ट क्वार्टर का, क्योंकि इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आई है, तो अब नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट से पहले इसमें अब अच्छी मूवमेंट बनेगी इंशाल्लाह। जिस तरह के पहले नेगेटिव जो सा बहुत रिज़ल्ट आया था, तो इस बेस पे के मज़ीद नेगेटिव आ सकता है, तो ये डिप लेके गया। अब अगले क्वार्टर तक इसमें एक अच्छी मूवमेंट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही ये इंशाल्लाह ताला 400 क्रॉस करेगा तो वहाँ पे फिर हमने स्टॉप लॉस के बगैर होल्डिंग नहीं करनी। वो एक जनरल थंब रूल है ताकि हम अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकें। और अभी मिचल्स का जिक्र किया है तो मिचल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी जो रिसेंट रिज़ल्ट है वो बुरा नहीं है, उसमें कंटिन्यूसली अब इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। और उसको भी मेंशन किया हुआ है 150 के आसपास अगर आपको मिलता है, बल्कि 150 से 155 के दरमियान कोई भी प्राइस आपको मिल जाए तो बुरी प्राइस नहीं है, वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगेन वही 2 स्टेप में लें, जितनी भी क्वांटिटी नहीं है, एक आप इस प्राइस लेवल के दरमियान लें, और अगर फर्दर डिप लेता तो वहाँ पे एवरेज करें। उम्मीद है कि यहाँ से ही बेहतर परफॉर्मेंस ये शो करेगा। अभी भी रिसेंटली इसने यहाँ पे एक रैली बनाई थी, कैप हुआ था 165 164 आई थिंक, वहाँ से फिर वापस आया। तो अल्टीमेटली इसका टारगेट है 200 का इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वार्टर से पहले उम्मीद है कि ये 200 जो है उसको क्रॉस करेगा, वहाँ पे फिर हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और आपने अंडरस्टैंड की होगी कि पेशेंस इज़ अ की टू सक्सेस। बस आपकी एंट्री लेवल अच्छा होना चाहिए, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एवरेज आप कर सकते हो, और थोड़ी सी वर्किंग हो आपकी, या जिसने आपको एडवाइस की है वो आपको ये मोटिवेट रखे कि यार हाँ उसकी वर्किंग हो। जिस तरह मैं आपको खैबर टबैको का बताता रहता था कि होल्ड करना है। तो फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली अच्छे स्टॉक जो से होते हैं, ये तमाम कंपनीज जो सी हैं जो कि दहाइयों से कुछ बिजनेसेस कर रही हैं, ऑन ग्राउंड उनके प्लांट्स हैं, ये इनमें ये ऐसे प्राइस साइकिल बनते हैं, कभी लॉस में जाती हैं तो डिप आ जाता है, फिर अपने आप को इम्प्रूव कर जाती हैं तो फिर वो एक रैली बन जाती है। तो जब वो लॉस में जाती हैं किसी वजह से, कॉस्ट की वजह से या किसी भी रीज़न से, और वो जो डिप आता है, जो बॉटम आउट होती हैं, तो वो देखें एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर सोचेंगे तो फिर आपको अल्टीमेटली मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को टारगेट करना है। अगर आप सोचें कि मैं पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट डे ट्रेडिंग के थ्रू अर्न कर लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है।
आप 2-3 ट्रेड में कमाएंगे, 2-3 ट्रेड में गवा देंगे। तो बेहतर ये है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करें। कुछ स्टॉक्स रखें जो पे आउट वाले हैं, लाइक हपको है, या और ऑयल एंड गैस के कुछ स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइज़र के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको एक कंसिस्टेंट जो है वो पे आउट दें, बोनसेस दें, और साथ में प्राइस एप्रिसिएशन भी हो। तो वो एक कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट प्योरली पे आउट वाले स्टॉक्स में होनी चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए जो कि आप की साइड आइटम्स हैं, जो कि आपको वर्टिकल मूवमेंट देती हैं। उनका सिर्फ आपने वेट करना है, जब वो बिल्कुल लो प्राइस पे हैं वहाँ बाय करें और कैपिटल गेन उससे एंजॉय करें। और कुछ आप परसेंटेज रख सकते हैं जो कि आपका स्विंग ट्रेड, डे ट्रेड के लिए जो है वो हो। तो फिर आप अल्टीमेटली मार्केट से मिलियंस भी अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने किए भी हैं, करते भी हैं। लेकिन अगर आप बस अंधाधुंध जो है वो चीज़ों में जंप इन करते जाएंगे, एक स्टॉक जो है पहले 50% बढ़ चुके हैं और आप वहाँ पे एंट्री ले लेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव जा रहा है, और वहाँ से पता चला कि 20% नीचे चला गया, तो फिर आप फंस जाएंगे। और इसी तरह अगर आप कोई स्टॉक जो है आपने लिया है और वो थोड़ा सा नीचे आ गया 15-20%, और आपने पैनिक पे आके उसको बेच दी है और किसी और स्टॉक में एंट्री ले लिया जो कि पॉजिटिव साइड पे था, तो इस तरह की मूवमेंट, इस तरह की शिफ्टिंग आपको जो है ना वो प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस की तरफ ले जाती है। तो ये चीज़ें साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ लर्निंग होती रहे, ताकि आप खुद इन चीज़ों में जब इन्वॉल्व होंगे तो ओवर द ईयर्स आप देखेंगे कि आप में खुद बहुत सी चीज़ों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। और यही चीज़ इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से फिर इंसान को जो है वो प्रॉफिट की तरफ लेके जाती है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कोई अच्छी मूवमेंट है, अच्छी रिजल्ट्स हैं और उनमें आगे प्रॉफिट मिल सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।